Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.17. Question number 8. In 25 minutes, a train travels 20 kilometer. How far will it travel in 5 minutes? Question number 8 में बताया हुआ है कि एक ट्रेन 25 मिनट में सफ़र करती है 20 किलोमीटर। 5 मिनट में वो कितना सफ़र करेगी? तो यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें, टाइम है 25 मिनट्स और यहाँ पे टाइम है 5 मिनट। यहाँ पे कम टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम है। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा फासला तय करेगी ट्रेन, कम टाइम में कम फासला तय करेगी ट्रेन। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टाइम इन मिनट्स। मिनट में टाइम गिवन है स्टेटमेंट में, डिस्टेंस है किलोमीटर में। टाइम पहले गिवन है 25 मिनट में, ट्रेन फासला तय करती है 20 किलोमीटर। और यहाँ पे टाइम गिवन है नेक्स्ट 5 मिनट में कितना फासला तय करेगी, कितना सफ़र करेगी, वो हम मालूम करेंगे, एक्स राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, टाइम ज़्यादा है, यहाँ पे टाइम कम है। यहाँ पे ज़्यादा है इंक्रीज, यहाँ पे कम है डिक्रीज। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा फासला तय करेगी, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज। कम टाइम में कम फासला तय करेगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पे अगर इजाफा हो रहा है तो यहाँ पे भी इजाफा है, अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे भी कमी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ राइट करना है। जिस तरफ एक्स राइट होगा हमेशा एक्स का एरो ऊपर की तरफ राइट करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सेकंड एरो भी ऊपर की तरफ राइट करेंगे। अब यहाँ पे ये एरो की टेल है, ये हेड है, हमेशा टेल वैल्यू आपने ऊपर राइट करनी है। 5 डिवाइड बाय हेड वैल्यू नीचे राइट करेंगे। 25 इज इक्वल टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे और हेड वैल्यू नीचे राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ इज इक्वल एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। अब यहाँ पे राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 20, 25 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल एक्स। 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 1 द 5। एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, 4 इज इक्वल एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 4 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स इज इक्वल 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे 5 मिनट में 4 किलोमीटर का फासला ट्रेन तय करेगी। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर मेक्स अ जर्नी इन 70 मिनट। एक कार 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 70 मिनट में 70 मिनट में एक सफ़र तय करती है। हाउ लॉन्ग विल द जर्नी टेक एट 70 किलोमीटर पर आवर। वो 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कितना फासला या कितना सफ़र करेगी। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। यहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें, स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर स्पीड कम होगी तो ज़्यादा वक्त लगेगा सफ़र को तय करने में, स्पीड ज़्यादा होगी तो कम वक्त लगेगा सफ़र को तय करने में। यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर यहाँ पे स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लेगी एक सफ़र को मुकम्मल करने में। अगर स्पीड तेज़ हो जाएगी कार की तो कम टाइम लगेगा एक सफ़र को मुकम्मल करने में। सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे टाइम। टाइम गिवन है मिनट्स में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। टाइम यहाँ पे राइट करेंगे। स्टेटमेंट में बताया हुआ है 70 मिनट और यहाँ पे 70 मिनट में वो सफ़र तय कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हमने मालूम करना है, एक्स राइट करेंगे। स्पीड गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखें, स्पीड कम है, स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पे कम है डिक्रीज, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है इंक्रीज। स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा एक सफ़र को मुकम्मल करने में, तो यहाँ पे इंक्रीज। कम स्पीड होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो कम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इजाफा है तो यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे इजाफा है, तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन।
अब यहाँ पे जिस साइड पे x होगा वो एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ राइट करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में सेकंड एरो नीचे की तरफ यानी कि उल्ट साइड पे हमने ड्रा करना होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये एरो की टेल है, ये हेड है। टेल वैल्यू आपने हमेशा ऊपर राइट करनी है, हेड वैल्यू नीचे राइट करेंगे। इज इक्वल, ये है टेल वैल्यू 50 को ऊपर राइट करेंगे, 70 को नीचे राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल 70 मल्टीप्लाई 50। यहाँ पे राइट करेंगे 70 मल्टीप्लाई 50। यहाँ पे राइट करेंगे x के साथ 70 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। 71 द 70, 71 द 70। x इज इक्वल 50 मिनट। अब यहाँ पे कार 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 50 मिनट में एक सफ़र मुकम्मल करेगी। इट इज़ आंसर। अब यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर राइट की है। यहाँ पे ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे मैंने टाइम राइट किया है। यहाँ पे मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स राइट किए हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया हुआ था कि 70 मिनट में स्पीड यहाँ पे बताई हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे राइट है 50 और यहाँ पे टाइम लेंगे हम, मिनट्स में टाइम है तो टाइम लेंगे 70। अब स्केल की हेल्प से आपने बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेना है। यहाँ पे मिनट्स हैं 70 और स्पीड है 50। यहाँ पे ये है मिनट 70 और स्पीड है 50। अब यहाँ पे 50 के बिल्कुल इक्वल आपने पॉइंट लेना है। यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ये है 70 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने टाइम फाइंड आउट किया है, 50 मिनट है और स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे 50 मिनट्स हैं, यहाँ पे 50 मिनट्स हैं और 70 किलोमीटर पर आवर, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 की इन्फॉर्मेशन को ग्राफ पे ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लास्ट फॉर अ वीक विद द फैमिली ऑफ 7 पीपल। अब यहाँ पे राइट है, एक खानदान के 7 लोगों में एक बैग है जिसमें है 10 kg पोटैटोज। वो ख़त्म हो जाते हैं एक हफ्ते में, यानी कि 7 दिनों में 10 kg जो पोटैटोज का बैग है वो ख़त्म हो जाता है और फैमिली के लोग हैं 7। अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि जितने भी लोग हैं वो सेम अमाउंट खाते हैं आलू की। हाउ लॉन्ग विल द पोटैटोज लास्ट इफ़ देयर आर ओनली 2 इन द फैमिली। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है कि अगर फैमिली के सिर्फ 2 लोग हों तो वही आलू जो 10 kg पोटैटोज का बैग है वो कितने अरसे में ख़त्म होगा। आल्सो ड्रा इट्स ग्राफ। यहाँ पे हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे देखें डेज हैं 7, यानी कि 1 वीक है, एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं और लोग हैं 7। अब यहाँ पे हमने टाइम यानी कि डेज मालूम करने हैं अगर फैमिली के 2 लोग हों। यहाँ पे पीपल हैं 7, यहाँ पे पीपल हैं 2। अब यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग कम हैं। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो पोटैटोज कम दिन यूज़ होंगे, तो यहाँ पे अगर लोग कम होंगे तो पोटैटोज ज़्यादा दिन यूज़ होंगे। तो यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन, यहाँ पे राइट करेंगे पीपल एंड डेज। स्टेटमेंट में पहले पीपल बताए हुए हैं 7, एक फैमिली के 7 पीपल हैं। डेज हैं 1 वीक, 1 वीक में होते हैं 7 डेज। अब यहाँ पे नेक्स्ट लोगों की तादाद है एक फैमिली में 2। डेज यहाँ पे हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ पे देखें अगर लोग ज़्यादा होंगे, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज़ और यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज़। अब यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा लोगों के लिए आलू कम दिन यूज़ होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे डिक्रीज़। अब यहाँ पे लोग कम हैं तो आलू ज़्यादा दिन यूज़ होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे इंक्रीज़। एक्स का एरो आपने हमेशा ऊपर की तरफ ड्रा करना है। यहाँ पे है इजाफा और यहाँ पे है कमी, यानी कि उल्ट सिचुएशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो सेकंड एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे ये एरो की टेल है, ये हेड है। टेल वैल्यू हमेशा ऊपर राइट करेंगे, हेड वैल्यू नीचे राइट करेंगे। इज इक्वल, टेल वैल्यू ऊपर राइट करेंगे और हेड वैल्यू जो है एरो की हेड वैल्यू नीचे राइट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पे राइट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड करेंगे 2 के साथ इज इक्वल एक्स। 7 7 द 49 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल एक्स। 49 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 9, 2 4 द 8 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 1, पॉइंट राइट करेंगे 0 राइट करेंगे, 2 5 द 10 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0, यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल 24.5, x इज इक्वल 24.5 डेज। अब यहाँ पे डेज को वीक में कन्वर्ट करेंगे, 24.5 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 3 द 21 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 3, पॉइंट राइट करेंगे 5 यहाँ पे राइट करेंगे, 7 5 द 35 माइनस करेंगे रिमेनिंग वैल्यू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल 3.5 वीक। अगर एक फैमिली के 2 लोग हों तो 10 kg के जो पोटैटोज हैं वो 3.5 वीक्स यूज होंगे। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ ड्रा किया है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पे मैंने पीपल राइट किए हैं और x एक्सिस पे डेज राइट किए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले राइट है एक फैमिली के 7 लोग हैं और डेज भी 7 हैं। अब यहाँ पे राइट है 2 4 6 8, 6 और 8 का मिड पॉइंट होगा 7। यहाँ पे हमने पीपल लेने हैं 7 और डेज भी लेने हैं 7, तो यहाँ पे है 6। अब यहाँ पे 6 और 12 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 6 से नेक्स्ट पॉइंट होगा 7, 8 9 10 11 एंड 12, तो यहाँ पे 6 से नेक्स्ट पॉइंट है 7 और यहाँ पे ये है 7। स्केल की हेल्प से आपने बिल्कुल इक्वल पॉइंट लेना है। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे ये 7, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। 7 डेज हैं और 7 ही पीपल हैं। अब यहाँ पे हमने डेज फाइंड आउट किए हैं 24.5 और यहाँ पे लोग हैं 2, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 24। अब यहाँ पे 24 और 30 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 25 26 27 28 29 एंड 30। अब यहाँ पे 24 और 25 का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 24.5। अब यहाँ पे ये 24.5 और यहाँ पे है 2, लोग हैं 2 और यहाँ पे डेज हैं 24.5। यहाँ पे इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। आप यहाँ पे ये जो ग्राफ हैं ग्राफ पेपर पे भी ड्रा कर सकते हैं। मैं ब्लैंक शीट यूज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। यहाँ पे हमने ये टेबल कंप्लीट करना है और ड्रा करना है ग्राफ। यहाँ पे ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट है यहाँ पे x और y, यहाँ पे ये वैल्यूज गिवन है, मिसिंग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1, x इज इक्वल, x की वैल्यू है 2 6 8 10 12 एंड 14। अब यहाँ पे x की कंप्लीट वैल्यूज गिवन है। y की वैल्यू हमने x की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करेंगे। यहाँ पे देखें 2 की वैल्यू ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 2 3 द मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 2 3 द 6, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 8 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 8 3 द 24, तो इस तरह ये मिसिंग वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 2 4 द 8, 8 को भी मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 8 4 द 32। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे 2 5 द 10, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आती है 10। इसी तरह 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 8 5 द 40, तो यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इस तरह से ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 2 6 द 12, 8 6 द 48। अब यहाँ पे 2 7 द 14, 8 7 द 56, 8 को भी 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 द 56,
2 को आपने देखना है किन किन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करें और ये वैल्यूज़ आ रही हैं। 8 को भी आपने उन्हीं नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू 24, 40 और 56 फाइंड आउट कर ली। ग्राफ यहाँ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने काउंटिंग राइट की है 8, 16, 24। 8 का टेबल यहाँ पे मैंने राइट किया है। एक्स एक्सिस पे मैंने 2 का टेबल राइट किया है क्योंकि यहाँ पे ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने भी इस तरह से, ये मल्टीपल्स हैं 8 के, ये 2 के मल्टीपल्स हैं, इस तरह से आपने ये नंबर्स राइट करने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस पे है 2, वाई एक्सिस पे है 8। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 8, बिल्कुल इक्वल यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 24। एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस पे 24, इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट लेंगे। 24 और 6 के इक्वल आपने पॉइंट लेना है। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 32। एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 32, तो 32 यहाँ पे है, इसके इक्वल बिल्कुल पॉइंट ले लेंगे। 8 और 32 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 40। यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 40, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 12, वाई एक्सिस पे 48। एक्स एक्सिस पे 12, वाई एक्सिस पे 48, 48 के इक्वल यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे है 14 एंड 56। एक्स एक्सिस पे 14, वाई एक्सिस पे 56। यहाँ पे इस तरह से आपने तमाम पॉइंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देख के यहाँ पे ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे स्केल की हेल्प से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1 का आपने ग्राफ ड्रा करना है। पार्ट नंबर 2 है एक्स एक्सिस पे 5, 10, 15, 20 मिसिंग वैल्यू है और 30 है। वाई एक्सिस पे 100 है और 400 है, यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जैसे हमने फर्स्ट टेबल यहाँ पे फिल किया था सेम एज वैसे ही ये टेबल फिल करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 5 2 द 10, इसी तरह यहाँ पे हमने 100 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 100 2 द 200, तो यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे 5 3 द 15, 100 3 द 300, यहाँ पे 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो वैल्यू आती है 15, 100 3 द 300, 5 4 द 20, 100 4 द 400, यहाँ पे ये सेकंड मिसिंग वैल्यू थी। अब यहाँ पे 5 द, यहाँ पे हमने 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 5 द 25, ये मिसिंग वैल्यू है। अब इसी तरह 100 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 5 द 500, ये भी मिसिंग वैल्यू थी। अब यहाँ पे 5 6 द 30, 100 6 द 600। अब यहाँ पे जो नंबर ऊपर लेंगे मल्टीप्लाई करते हुए ये टेबल फिल करेंगे, सेम वही नंबर नीचे लेंगे और ये मल्टीप्लाई करते हुए टेबल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ड्रा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2 का ग्राफ। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने ये एक्स की वैल्यूज़ राइट की हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। वाई एक्सिस पे मैंने वाई की वैल्यूज़ राइट की हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 100। एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 100, इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे है 10, वाई एक्सिस पे है 200। अगर आप ब्लैंक शीट यूज़ कर रहे हैं तो आप स्केल की हेल्प से इक्वल पॉइंट लेंगे, ग्राफ पेपर पे आप इजीली पॉइंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे 15, वाई एक्सिस पे 300। अब यहाँ पे ये है 15 और यहाँ पे ये है 300, इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 20, वाई एक्सिस पे 400। अब यहाँ पे 20, एक्स एक्सिस पे 20 और वाई एक्सिस पे 400। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 25, वाई एक्सिस पे 500। अब यहाँ पे ये 25 और यहाँ पे ये 500 इक्वल पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 30 एंड 600। 30 एंड 600, 30 एंड 600 इक्वल पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 25, वाई एक्सिस पे 500। अब यहाँ पे ये 25 और यहाँ पे ये 500 इक्वल पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 30 एंड 600।
यहाँ पे ये राइट है, अब यहाँ पे ये राइट है 30 और यहाँ पे ये है 600 का पॉइंट। अब यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये तमाम पॉइंट्स स्केल की हेल्प से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 2 का ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x and y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा इट्स ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग x और y की मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 2 टेबल हैं, सबसे पहले टेबल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ग्राफ ड्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, x की वैल्यू है 1 2 4 8, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है y की वैल्यू है 80 40 20 10 एंड और यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अब यहाँ पे 80 को डिवाइड करें 2 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 40, 40 को 2 पे डिवाइड करें 20, 20 को 2 पे डिवाइड करें 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें 5, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू आएगी। 80 को अगर हम डिवाइड करें 5 पे, 80 को 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 1 द 5, रिमेनिंग वैल्यू 3, यहाँ पे राइट करेंगे 0, 5 6 द 30, माइनस करके यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ पे वैल्यू आई है 16, तो यहाँ पे राइट करेंगे 16। अगर हम 80 को 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16, 16 5 द 80, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 80। इस 80 को देखते हुए यहाँ पे हमने ये 2 मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अगर हम 80 को डिवाइड करें, 80 को अगर हम डिवाइड करें 5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 16, और यहाँ पे अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो वैल्यू आएगी 80। तो यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 116 द 16, 16 5 द 80। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं इस टेबल को देखते हुए। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे मैंने 2 4 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 राइट किए हैं, y एक्सिस पे मैंने 10 10 की गैप से काउंटिंग राइट की है। अब यहाँ पे सबसे पहले है x एक्सिस है यहाँ पे 1, y एक्सिस है 80। x एक्सिस पे अब यहाँ पे है 0 और 2, इसका मिड पॉइंट होगा 1। x एक्सिस है 1, y एक्सिस है 80, तो यहाँ पे ये 1 और ये 80, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 एंड 40, x एक्सिस है 2, y एक्सिस है 40, तो यहाँ पे ये 2 का पॉइंट, अब यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे नेक्स्ट 40, तो यहाँ पे ये है पॉइंट 40, इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट है 4 एंड 20, अब यहाँ पे x एक्सिस पे ये 4 और y एक्सिस पे ये है 20, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट है 8 एंड 10, x एक्सिस पे 8, अब यहाँ पे x एक्सिस पे 8, y एक्सिस पे 10, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, ये है 10। अब यहाँ पे 16 एंड 5, यहाँ पे x एक्सिस पे 16 और यहाँ पे ये y एक्सिस पे हमने लेना है 5, यहाँ पे ये 0 और ये 10, इसका मिड पॉइंट होगा 5, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट के साथ। ये थोड़े से आप बड़े कर लें पॉइंट ताकि ड्रा करते हुए पॉइंट्स नजर आए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे ये तमाम पॉइंट्स ज्वाइंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 का ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये मैंने ग्राफ ब्लैंक शीट पे ड्रा किया है, आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को ड्रा करने के लिए, ब्लैंक शीट भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को ड्रा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2 है, इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे है 1 2 4 5 8 और यहाँ पे ये मिसिंग वैल्यू है, यहाँ पे है 200। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 का टेबल कंप्लीट किया था, वहाँ पे राइट था 80, 80 को देख के हमने वो टेबल कंप्लीट किया था। यहाँ पे राइट है 200, 200 को देखते हुए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करते हुए ये टेबल कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे राइट है 200। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 200 को डिवाइड करें, अगर हम 200 को डिवाइड करें 2 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 100। अगर हम यहाँ पे 200 को डिवाइड करें 2 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 100।
اور यहाँ पे इसी तरह 200 को डिवाइड करें 4 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में 200 को 4 के साथ डिवाइड करें। 4 5 द 20, रिमेनिंग वैल्यू 0, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 50। पहले 200 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 100 वैल्यू आएगी। 200 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 50 वैल्यू आएगी। 200 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में 200 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 40, तो यहाँ पे राइट करेंगे 40। आपने 200 को ही नंबर्स के साथ डिवाइड करना है। 200 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो वैल्यू आएगी 25। 200 को डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि 200 को किसके साथ यहाँ पे डिवाइड करें तो वैल्यू आए 20। 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 10 द 200, तो यहाँ पे अगर हम 200 को 10 के साथ डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 20। अब यहाँ पे देखें 10 20, 10 को मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो वैल्यू आएगी 200। 8 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो वैल्यू आएगी 200। 5 को मल्टीप्लाई करें 40 के साथ तो वैल्यू आएगी 200। 4 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो वैल्यू आएगी 200। 2 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वैल्यू आएगी 200। इसी तरह आपने 200 को डिवाइड करना है इन नंबर्स के साथ, तो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। ड्रा करते हैं इस टेबल का ग्राफ। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने काउंटिंग राइट की है 1 से लेके 10 तक। वाई एक्सिस पे मैंने 20 के गैप से काउंटिंग राइट की है। अब यहाँ पे सबसे पहले है एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 200। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 200, यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। 1 और 200 के बिल्कुल इक्वल आप पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 2 एंड 100। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 100, यहाँ पे पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 50। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 50। अब यहाँ पे 40 और 60 का मिड पॉइंट लेंगे। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 60 है, इसका मिड पॉइंट होगा 50। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 50, तो यहाँ पे पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 40। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 40, तो यहाँ पे ये पॉइंट है 40 का, तो यहाँ पे इसके इक्वल पॉइंट ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 25। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे 25, 20 और यहाँ पे 40 का मिड पॉइंट 30, तो यहाँ पे 20 और 30 का मिड पॉइंट 25, 8 और यहाँ पे इसके बिल्कुल इक्वल पॉइंट ले लेंगे। एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 20। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 20, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2 का ग्राफ इस तरह से ड्रा करेंगे।